मैं मटन को बॉईल कर ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रान का एग्जाम्स खत्म, मतलब मैं रिलैक्स्ड हूँ। बाय, प्ले केयरफुली। और रान चला गया अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए। स्कूल पास में ही है, तो उसका स्कूल का बहुत सारा फ्रेंड्स आसपास में ही रहते। तो एकदम जम के एग्ज़ाम ख़त्म होते उन्होंने ये 3 दिन का फुल प्रोग्राम बना लिया, कब कहाँ क्या क्या करना है। बेसिकली फ़ुटबॉल ही खेला है अलग अलग ग्राउंड्स पे, तो वो बुकिंग करनी पड़ती है। तो उन लोगों ने बुकिंग कर ली थी, पर मुझे ना वो जब भी खेलने के लिए बाहर जाता है मुझे हमेशा डर लगा रहता है। वो ही प्लेज एज ए गोली और मुझे डर लगता है गोल बचाने के चक्कर में ही डजंट हर्ट हिमसेल्फ। क्या करूँ, उसको खेलना है और मैं माँ हूँ, डरती रहती हूँ। खैर, चाय पीने के बाद बस घर के कामकाज में लग पड़ी टू फिनिश और टू कंप्लीट माय टू डू लिस्ट। और आज है मेरा क्लीनिंग डे। ऑन टॉप ऑफ दैट एकदम मैं खुद भी क्लीनिंग मोड में हूँ। रायन का एग्जाम खत्म, तो मैंने कहा था ना, यहाँ इस टेबल पे रायन ने बुक्स का पहाड़ बना के रखा था। मतलब एक एक सब्जेक्ट हो रहा था, सारा डंप कर रहा था यहाँ पे। वो आप लोग को देख के लग रहा है कहाँ पे क्लीन है। हाँ, पहले का हालत आप लोगों ने देखा नहीं, बट मैंने देखा था, तो इसलिए एटलीस्ट चलो बुक्स तो सही जगह पे रख दिया है। और सामने वाला जो टेबल है वहाँ पे सिर्फ उसका आईपैड, लैपटॉप, वो सारे वायर्स है। तो मुझे लगा चलो वो फुटबॉल खेलने गया है, तो मैं डस्टिंग कर लूंगी अभी सब हटा के। जैसे वापस आएगा आई कीप इट बैक। वन थिंग वॉज गुड, एटलीस्ट ही क्लीन्ड इट। बट देन कहानी में जो ट्विस्ट, सारे बुक्स उसने लेके यहाँ मुझे लगा, और मैंने उसको बोला, गुड भी बोला उसको, वेरी गुड, वेल डन। सारा बुक्स वहां से लेके नीचे डाल दिया। बट मैं सोची आज आपके साथ एक दिल की बात शेयर करूं। जॉब छोड़ी थी टू एम्ब्रेस मदरहुड एंड आई एंजॉयड इट, पर दिल के कोने में एक आशा थी कि कभी ना कभी आई विल बी गोइंग बैक टू जॉब। जैसे ही स्कूल जाएगा रायन, आई विल बी बैक टू जॉब। But Zindagi had some other plans. Due to certain circumstances, I could never go back to job, and coping with this was very difficult. आज भी दिल के कोने में एक खिंच जैसी है कि I could never go back to job, और उससे शायद मैं आज भी लड़ रही हूँ अंदर ही अंदर। बच्चा तो थोड़ा बड़ा हो जाता है and he lives with his flow of life. And I feel those women are lucky who can go to job, क्योंकि बाकी का घर के जो family members है, they are also actually supportive and cooperating with you. That's why you could go back to job. Managing job and home is not easy, but one thing working women also should realize that you have a very supportive family. That's why you can go to work. If not many, I'm sure few of you all will relate with me. हाँ, इतना सारा ऑरेंजेस एक दिन का कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये 2 दिन के लिए है। वन वॉज फॉर द सेम डे कंजम्पशन और द अदर वन वॉज फॉर द नेक्स्ट डे। जिस दिन मेरा वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग रहता है ना, उस दिन बड़ा टाइम क्रंच रहता है, जस्ट टू मेक माई लाइफ ईजी और सब कुछ जैसा है वैसा रहे। उसी के लिए मैं ऐसा एक दिन का जूस बॉटल में बना के फ्रिज में रख रही थी। जस्ट एक दिन, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि फ्रेश बनाओ एंड फ्रेश कंज्यूम करो, बट ऑफकोर्स होममेड फ्रेश जूस इज़ मच बेटर दैन स्टोर बॉट जूस। जस्ट टू मैनेज माई वर्क और जूस पीना स्किप ना हो जाए रायन का, इसीलिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है। थैंक गॉड, क्वाइट अर्ली इन लाइफ आई हैड फाउंड आउट दैट वर्किंग मेक्स मी नॉट ओनली फिजिकली फिट, मेंटली फिट। मैं पूरा दिन में जो भी करती हूँ इट्स ऑल फॉर अदर्स। ये एक चीज़ है जो मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ। इट हैज़ हेल्प्ड माई मेंटल हेल्थ अ लॉट। इट मेक्स मी हैप्पी एंड हेल्प्स मी टू कीप हैप्पी एंड हेल्प्स मी टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। अ हैप्पी होम मेकर कैन कीप अ हैप्पी होम। हेलो फ्रेंड्स, आज डिनर में बना रही हूँ सत्तू रोटी और साथ में कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। सत्तू की रोटी मेनली मुझे खाना था क्योंकि मैं आज वेज ही खाने वाली हूँ।
कल का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर मटन है, वो रायन का हो जाएगा। और पिछले दिन जब फिश बनाई थी ना, राजीव का एक पोर्शन आज भी रखा हुआ है, तो इसलिए मैं कोई नॉनवेज नहीं बना रही हूँ। तो कद्दू की सब्जी और रोटी से ज़्यादा मुझे सत्तू की रोटी और उसके साथ कद्दू की सब्जी आई वॉज क्रेविंग। अब राय ने कहा है कि वो एक प्लेन रोटी खाएगा और एक सत्तू की रोटी। राजीव का मुझे नहीं पता है, जब तक खाना बनाऊंगी देखती हूँ। राजीव को मैंने व्हाट्सएप किया है, देखते हैं उसका क्या मन करता है। तो कद्दू की सब्जी मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, उसके लिए सरसों का तेल गर्म हो चुका है और सूखी मिर्च और 5 फोड़न। और बस इसमें डाल दे रही हूँ चॉप्ड जिंजर और ग्रीन चिली। कद्दू को कुछ देर के लिए ढक के कुक कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं बाकी का मसाला ऐड करूँगी। ये मैंने सत्तू की स्टफिंग के लिए प्याज, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। चॉपर में चॉप करने से बहुत फाइन चॉप होता है ना, तो रोटी बेलने में इजी हो जाता है, फटता नहीं है। ऐसे भी सत्तू की स्टफिंग डाल के पराठा या रोटी बनाना इज़ वेरी इजी, क्योंकि ड्राई होता है तो फटता नहीं है। कद्दू ऑलमोस्ट 50% कुक हो गया था। अब मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद कद्दू को पूरी तरह से कुक कर लूँगी। मेरा सब्जियों में तेल कम रहता है, इसीलिए थोड़ा कुकिंग थोड़ा स्लो होता है, तो ज़्यादा ढक ढक के कुक करना पड़ता है। जब एकदम पक जाए ना तब डालना है आमचूर, क्योंकि बस थोड़ा हीट हाई करके ड्राई करेंगे। डिनर इज़ रेडी। यहाँ पे है सत्तू की रोटी, कद्दू की सब्ज़ी और थोड़ी सी लेफ्ट ओवर मटन रायन के लिए और राजीव के लिए फ़िश। तो बस डिनर तो हो गया, मैं जाके फटाफट किचन साफ़ कर लेती हूँ। मटन सूखा मैंने एक दिन पहले बनाई थी एंड द रेसिपी टर्न्ड आउट टू बी टू गुड, तो मैंने आगे वीडियो में आपके साथ वो रेसिपी शेयर की है। डिशवॉशर का जो सॉल्ट यूज़ होता है ना, उसमें ये ब्लेड, नाइफ, इस सब का शार्पनेस कम हो जाता है। और ये जो सिंक में आपको बर्तन नज़र आ रहे, ये है दीज आर नॉट डिशवॉशर सेफ। और वुडन चॉपिंग बोर्ड या वुडन स्पैटुलास आर ऑल्सो नॉट डिशवॉशर सेफ। चॉपिंग बोर्ड तो मैं नहीं डालती हूँ, पर कभी कभी मैं वुडन स्पैटुलास तो डाल देती हूँ, पर थैंक गॉड अभी तक क्रैक हुआ नहीं है। बट कहते हैं इट्स बेटर नॉट टू पुट। ये सिलिकॉन है तो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके, एकदम सॉफ्ट रबर है। तो कुछ भी नॉन स्टिक का जो बर्तन है जिसमें आप स्क्रबिंग नहीं कर सकते, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये सिलिकॉन का जो ब्रश है, ये मैंने टेनू से लिया था। आई एम श्योर ये अमेजोन में भी मिलेगा। कुकवेयर ना डिशवॉशर में जाता है, मेरे पास ग्रेनाइट का है वो सेट, वो डिशवॉशर सेफ है। इट वॉज रिटन इन द पैकेजिंग इटसेल्फ। तो उसका भी अगर डिशवॉशर में मुझे डालना होता है ना सब्जी बनाने के बाद, तो मैं इस सिलिकॉन से स्क्रब कर देती हूँ, फिर डिशवॉशर पे डालती हूँ। नॉन स्टिक भी बर्तन डिशवॉशर में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जगह होती है तो मैं कभी कभी डाल देती हूँ। इट इज़ सेड नॉट टू पुट इन डिशवॉशर, पर मैंने डाल के देखा है ख़राब नहीं होता है। बट प्लीज़ मेरी बातें सुन के आप डाल देंगे और ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट। मैं कभी कभी अगर टायर्ड हूँ और मुझे बर्तन ज़्यादा नहीं धोना है, जगह है तो डाल देती हूँ। हाँ, और ये गंदी वाली बॉल लेके मैं आ गई हूँ धोने के लिए। सुबह रायन जो फुटबॉल खेलने के लिए गया था ना, ये लेके गया था। ये वाइट एडिडास का चमकता हुआ बॉल था। ये बर्तन धोने का स्पॉन्ज नहीं है, ये मतलब इस स्पॉन्ज से मैं वैक्यूम क्लीनर का जो कैनिस्टर्स होता है ना, वही धोती हूँ। और मैं 8 मिनट अपनी ज़िंदगी का लगा के घिस घिस के इस बॉल को साफ़ किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अगले दिन रायन ये बॉल फिर गंदा करने के लिए निकल पड़ा। बाहर ऐसे पील जैसा निकल रहा है, बट गुड दिस इज गेटिंग क्लीन। नहीं तो रायन मतलब मेरा जान खा लेता और खुद धोने लगता ना, पूरा बाथरूम गंदा करके, किचन गंदा करके, पता नहीं वो क्या करता। रायन को एक काम बोलने से ना मेरा खुद का 2-3 काम बढ़ जाता है।
वो बॉल का क्लीनिंग के लेके ऐसा पीछे पड़ा था जैसे लग रहा था वो कितना ऑर्गेनाइज, तो कितना साफ सुथरा बच्चा है। और मुझे लगा कि बाबा रे, ये बॉल के लिए क्या अभी एक शोकेस ऑर्डर देना पड़ेगा। इस बॉल को तो मैंने नहला धुला के अच्छे से चमकते हुए बच्चे की तरह रख दिया था, बस सिर्फ रात भर। सुबह होते रायन ये बॉल लेके निकल पड़ा बेचारे को फिर से गंदा करने के लिए। एक दिन पहले मैंने डिनर पे मटन सूखा बनाया था। इट टर्न्ड आउट सो गुड, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसका मसाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। डिनर में मटन सूखा बनाऊँगी, उसके लिए पहले मैं मटन को बॉईल कर ले रही हूँ। अराउंड 800 ग्राम्स ऐसा कुछ है मटन। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी और पानी डाल के मटन को पहले कुक कर लूँगी, फुल्ली कुक। जितना मिनिमम पानी में आप कुक करोगे इट विल बी बेटर। पर मेरा इस कुकर में सब कुछ नीचे लग जाता है तो मुझे पानी तो देना पड़ेगा, काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में देना पड़ेगा। हाय, जिम में इतना वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसका कोई फ़ायदा घर पे तो नहीं हो रहा है। एक प्रेशर कुकर लगाते हुए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा स्ट्रगल कर रही हूँ जैसे कि कोई मैं पहाड़ तोड़ने वाला काम कर रही हूँ। तेल गर्म होते मैंने मस्टर्ड सीड्स और सूखी रेड चिली डाल दिया है। वो क्रैकल होने के बाद मैं स्लाइस्ड अनियन डाल रही हूँ। मेरी फ्रोज़न है तो गैस बहुत गंदा होता है, इसीलिए मैं कवर करके फ्राई कर रही हूँ। और अभी मैं ड्राइड करी लीव्स डाल रही हूँ, इसीलिए थोड़ी देर बाद अगर आपकी फ्रेश है तो आप सरसों और रेड चिली के साथ ही डाल दीजिएगा। मैं ड्राई है इसीलिए बाद में डालूँ, नहीं तो वो ना तेल में जल जाता है, उसका फ्लेवर एकदम कम हो जाता है। अनियन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने टमाटो ऐड कर दिया है और अभी टमाटो और अनियन को अच्छी तरह भून लेंगे। और मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जितना अमाउंट चाहिए था वो मैं मटन के साथ ही डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। अभी बहुत अच्छी तरह से अनियन और टमाटो को भूनना है। मैं ढक ढक के कर रही हूँ क्योंकि एज़ ऑलवेज़ मेरी ग्रेवी या करी में ऑयल कम रहता है। और मैं अभी ऐड कर रही हूँ होममेड सूखा मसाला। यूजुअली मैं चिकन सूखा ही बनाती हूँ, बट फॉर अ चेंज आई वांटेड टू मेक मटन सूखा एंड इट टर्न्ड आउट फैन। और इस पाउडर मसाला इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं यूजुअली जब भी घर पे बनाती हूँ ना, एक साथ 3-4 टाइम का बन जाए ऐसा बनाती हूँ। एक बार यूज़ करती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। बस मसाले को अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी और उसके बाद बॉयल किया हुआ मटन पीसेस डाल दूँगी। मटन पीसेस पहले डालूँगी, स्टॉक अभी नहीं डालूँगी। मटन स्टॉक में बाद में डालूँगी। अभी मैं सिर्फ पहले पीसेस को अच्छी तरह अनियन और मसाले के साथ भूनना है। अभी स्टॉक डाल देंगे ना तो अच्छे से भुनाई होगा नहीं। जब मटन मसाले के साथ एकदम अच्छे से भुन जाए और आपको लगे कि इट्स बिकम टू ड्राई, तब आप जो बॉयल मटन के साथ जो स्टॉक है ना वो तब ऐड कीजिए और फिर से उसको कुक कीजिए और करेक्ट टेक्सचर पे ड्राई जैसा करके लाना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और जब मटन एकदम फुल्ली रेडी हो जाए, लास्ट में मैंने ऐड किया था टैमरिन पेस्ट। मेरा रेडीमेड था तो मैंने 1/2 टीस्पून जितना टैमरिन मिक्स किया था। बस उसको मिक्स करेंगे एंड इट्स डन। और वो टैमरिन पहले ऐड मत कीजिएगा, एट द एंड। टैमरिन ऐड करने का फुटेज मिस हो गया, अभी मैं एडिटिंग के टाइम पे नोटिस कर रही हूँ। मटन सूखा की फाइनल लुक। डिनर में बनी थी मटन सूखा और रोटी और साथ में था लेटस। आउटरो तो किया ही नहीं था, आप लोग से बाय बोला ही नहीं, तो सोचा बैठ के थोड़ी देर बात भी कर लेती हूँ और बाय भी कर देती हूँ। आज मैंने आप लोग के साथ मेरी एक दिल की बात शेयर की है। बरसों से किसी से शेयर नहीं की थी, बरसों से नहीं, कभी भी किसी से शेयर नहीं की थी। आई नेवर फाउंड एनीवन टू कम्युनिकेट। लाइफ एक्सपीरियंस और मेरी एजुकेशन, आई हैव डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो आई नो talking or opening in front of a stranger is much more easier than opening with known ones, friends, family के साथ।
और इसी उम्मीद के साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि मुझे पता है शायद मेरी प्रॉब्लम, अब तो वो प्रॉब्लम लगती भी नहीं क्योंकि इट्स बिन मैनी ईयर्स, पर इतना शेयर करने से ना जिंदगी जीने की वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और अगर आप लोग भी चाहते हो ना अपना कोई दिल की बोझ हल्का करने के, आई एम देयर फॉर यू ऑल, उसके लिए तो कमेंट सेक्शन है ही। और अगर आप अपना प्रॉब्लम्स पब्लिक नहीं करना चाहते हो, उसके लिए इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का मेरा जो नाम और चैनल का नाम सेम है। इंस्टाग्राम में मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई मैसेज करता नहीं है, आई नेवर स्टार्टेड टॉकिंग ओवर देयर। बट हाँ, अगर आप लोग मैसेज करोगे रिप्लाई जरूर करूंगी। मे भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा बिकॉज आई नॉट इन द हैबिट ऑफ चेकिंग, बट अगर आप चाहो ना दिल की बात शेयर करना, आई एम देयर फॉर यू। और दिल की बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। तो चलिए बस इसी नोट के साथ वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।